क्या आपने कभी सोचा है कि भैरव उपासना में कुत्तों को इतना विशेष स्थान क्यों दिया जाता है? क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक विज्ञान छिपा है? आज के इस अत्यंत रोचक और रहस्यमय विषय में हम समझेंगे भैरव पूजा में कुत्तों की छिपी हुई भूमिका, उसका प्रतीकात्मक अर्थ, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष और वो सूक्ष्म विज्ञान जिसे सामान्यतः लोग अनदेखा कर देते हैं। जब भी हम काल भैरव का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक तेजस्वी, रक्षक और समय के स्वामी का रूप उभरता है और शास्त्रीय परंपराओं में भैरव का वाहन कुत्ता माना गया है। लेकिन ये केवल एक पौराणिक चित्रण नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर एक गहरा संकेत है। कुत्ता निष्ठा, सतर्कता, सीमाओं की रक्षा और अदृश्य संकेतों को भांपने की क्षमता का प्रतीक है। और भैरव उपासना का मूल उद्देश्य भी यही है, भीतर के भय पर विजय, जीवन की सीमाओं की रक्षा और चेतना को सजग बनाना। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार हर जीव अपने भीतर एक विशिष्ट ऊर्जा आवृत्ति लेकर चलता है और कुत्ते विशेष रूप से सूक्ष्म ध्वनियों और ऊर्जा परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील माने जाते हैं। यही कारण है कि वे कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के किसी दिशा में भौंकते हैं या अचानक सतर्क हो जाते हैं। परंपरागत साधक इसे केवल व्यवहार नहीं बल्कि ऊर्जा की प्रतिक्रिया मानते हैं। अब इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, नाम लेते हैं अरुण, जो जीवन में असुरक्षा और भय से जूझ रहा था। उसे लगा कि भैरव साधना से उसे साहस मिलेगा। वो नियमित रूप से मंदिर जाने लगा और उसने देखा कि मंदिर के बाहर कुछ कुत्ते हमेशा शांत बैठे रहते हैं। शुरू में वो उन्हें साधारण समझता था, पर एक दिन जब वो भीतर से बहुत टूट चुका था और मंदिर पहुंचा तो एक कुत्ता उसके पास आकर चुपचाप बैठ गया, बिना शोर, बिना मांग, बस उपस्थिति। उस क्षण अरुण ने पहली बार महसूस किया कि सुरक्षा केवल बाहरी कवच नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता है। और उसी दिन उसे समझ आया कि भैरव उपासना में कुत्तों को भोजन कराना या सम्मान देना केवल दया का कार्य नहीं बल्कि अपने भीतर की करुणा और सुरक्षा भाव को सक्रिय करना है। तांत्रिक दृष्टि से कुत्ता द्वारपाल चेतना का प्रतीक है। वो आपके अवचेतन के द्वार पर खड़ा प्रहरी है जो आपको चेतावनी देता है जब कोई नकारात्मक विचार, भय या भ्रम भीतर प्रवेश करने वाला होता है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो जब व्यक्ति किसी जीव के प्रति सेवा और करुणा का भाव विकसित करता है तो उसका तंत्रिका तंत्र शांति की अवस्था में आता है। ऑक्सीटोसिन और सकारात्मक रसायनों का स्राव होता है जिससे भय और असुरक्षा कम होती है। और यही भाव भैरव उपासना का मूल है, निर्भयता। अब एक और गहरा पक्ष, कुत्ता रात्रि और अंधकार में देखने सुनने की क्षमता का प्रतीक है और भैरव साधना भी अक्सर रात्रि से जुड़ी होती है। ये संकेत देता है कि साधक को अपने जीवन के अंधेरे पक्षों, दबे हुए भयों और छिपी हुई इच्छाओं का सामना करना है। और कुत्ता उस जागरूकता का प्रतीक है जो अंधेरे में भी सजग रहती है। कई लोग केवल बाहरी अनुष्ठानों पर ध्यान देते हैं, दीप, मंत्र, तिलक, पर वे इस प्रतीक को नहीं समझते कि यदि भीतर निष्ठा, सतर्कता और करुणा नहीं है तो भैरव उपासना अधूरी है। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि जब आप किसी जीव को भोजन कराते हैं, विशेषकर उस जीव को जो भैरव का प्रतीक माना गया है, तो आप अपने भीतर की कठोरता को पिघलाते हैं। आपका अहम थोड़ा नरम होता है और अहम का नरम होना ही ऊर्जा के मुक्त प्रवाह की शुरुआत है। अरुण की कहानी आगे बढ़ती है। धीरे धीरे उसने केवल मंदिर जाना ही नहीं बल्कि अपने आसपास के आवारा कुत्तों की देखभाल शुरू की और आश्चर्यजनक रूप से उसने पाया कि उसका भय कम हो रहा है। वो अधिक आत्मविश्वासी महसूस कर रहा है क्योंकि उसने बाहर की रक्षा भावना को भीतर सक्रिय कर लिया था। यहाँ समझना आवश्यक है कि आध्यात्मिकता अंधविश्वास नहीं बल्कि प्रतीकों की भाषा है। कुत्ता कोई जादुई माध्यम नहीं बल्कि एक दर्पण है, आपकी निष्ठा का, आपकी सजगता का और आपकी सीमाओं की रक्षा का। भैरव को समय का स्वामी कहा जाता है और समय के साथ चलने के लिए सजगता आवश्यक है, ठीक वैसे ही जैसे कुत्ता हर छोटी आहट पर सतर्क हो जाता है। निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए हमें ये समझना होगा कि भैरव उपासना में कुत्तों का स्थान हमें ये याद दिलाता है कि शक्ति केवल आक्रामकता नहीं बल्कि संरक्षक ऊर्जा है और संरक्षक ऊर्जा का आधार है निष्ठा और करुणा। अब इस पूरे विषय का विस्तृत सार, यदि आप जीवन में निर्भयता चाहते हैं, यदि आप अपने अवचेतन के अंधेरे कोनों को प्रकाशित करना चाहते हैं, तो केवल मंत्र जप पर्याप्त नहीं, आपको अपने भीतर के द्वारपाल को जागृत करना होगा, जो हर नकारात्मक विचार पर भौंक सके, जो हर असुरक्षा को पहचान सके और जो आपको सचेत रखे। कुत्ते को भोजन कराना, उसका सम्मान करना, उसे तिरस्कार से न देखना, ये सब प्रतीकात्मक अभ्यास है जो आपके भीतर करुणा और सजगता का बीज बोते हैं।
और अब इस वीडियो के अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण भाग में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी आप भैरव उपासना करें, उसे केवल डर या समस्या समाधान के लिए न करें, उसे आत्म परिवर्तन के लिए करें। क्योंकि असली भैरव ऊर्जा आपके भीतर तब जागती है जब आप निष्ठावान, निर्भय और करुणामय बनते हैं। यदि ये बात आपके हृदय को छू गई हो और आपने आज भैरव उपासना को एक नए दृष्टिकोण से समझा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय भैरव, ताकि हम इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ आगे बढ़ सकें और अगले रहस्य को भी उसी गहराई से समझ सकें।